नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ नोएडा से, जहां सेक्टर 63 के पास जाम की स्थिति बनी हुई है। पूछताछ सड़क पर ट्रैफिक जाम हो रखा है। हर रोज सुबह 10 बजे यहां पर जाम की स्थिति बनती है। भारी जाम से हादसे को दावत भी यहां पर मिल रही है और ऐसे में जनता इस समय बेहद परेशान है। अवैध अतिक्रमण को लेकर शिकायत भी लगातार जनता कर रही है। प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप भी इस बीच लग रहे हैं। चोटपुर कॉलोनी से सेक्टर 63 की वाली पुस्ता सड़क के किनारे अवैध मार्केट मौजूद है, जिसके कारण भीषण जाम लगता है, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हर रोज ऐसे ही लोग परेशान होते रहते हैं, भीड़ में फंसे दिखते हैं। सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे का समय ऐसा होता है जब लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जाम में लोग यहाँ फंसे रहते हैं, लेकिन उस समय ना कोई ट्रैफिक पुलिस नजर आती है, ना ही कोई पुलिस का नुमाइंदा जो भीड़ को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सके। यहाँ भी बैल भीड़ में फंस जाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद ही ये भयानक तस्वीरें हैं, जहां पर किसी हादसे को दावत देती हुई ये तस्वीरें नजर आती हैं। कोई भी जानवर के चलते यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हादसा हो सकता है। ये ऐसा मंजर है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन किसी को यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता परेशान है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से गायब नजर आते हैं। और ये यहाँ पर लोग जो है बेहद परेशान है। किसी भी हादसे अगर यहाँ पर होता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, ये सबसे बड़ा मुख्य सवाल यहाँ पर बना हुआ है। तो ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा जैसे यहाँ पर हालात जो है बिल्कुल खस्ता हाल हो चुके हैं। ना तो कोई आपको ट्रैफिक का कर्मी नजर आएगा और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा नुमाइंदा नजर आएगा जो इन हालातों को सामान्य कर सके, इन हालातों में कुछ जो है कर सके। यहाँ पर हालत जो है वो बेहद खराब है। इन तस्वीरें आपके सामने है जहां पर बीच बीच में आपको जानवर भी नजर आएंगे। और देखिए, सबसे मुख्य सवाल जो कि हमारा चैनल यानी हिंदी खबर पूछ रहा है वो ये कि किसी भी हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन होगा। कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता है तो आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। ट्रैफिक पुलिस कहाँ नदारद रहती है जब ऐसे हालात यहाँ पर बने हुए, तो क्या यहाँ पर इंतजाम है। ट्रैफिक पुलिस प्लान बी पर काम आखिर क्यों नहीं कर रही है। अतिक्रमण की शिकायतें मिली है, लेकिन एक्शन आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है, ये मुख्य सवाल। सीसीटीवी और ट्रैफिक सिग्नल का प्रस्ताव अब तक आखिर क्यों नहीं किया गया। नोएडा प्राधिकरण की अनदेखी से अब जवाबदेही तक का सफर आखिर कब तय होगा, और कोई भी हादसा अगर यहाँ पर हो जाता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। अब तक हमने कई बड़ी लापरवाहियां देखी है जिसमें मासूम लोगों की जान चली जाती है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर ये मालूम होता है कि एक और स्थिति ऐसी तैयार हो रही है जिसमें मासूम लोगों की जान चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर जवाबदेही तय नहीं होगी। इसलिए हमारा चैनल बेहद ही प्रमुखता से सवाल उठा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस आखिर प्लान बी पर काम क्यों नहीं करती है। अगर यहाँ पर इतने हालात खराब है तो उन्हें सुधारने के लिए आखिर काम क्यों नहीं किया जाता है। अतिक्रमण की शिकायतें मिली है, उस पर एक्शन आखिर क्यों प्रशासन नहीं ले रहा है, सबसे मुख्य सवाल है। सीसीटीवी और ट्रैफिक सिग्नल का प्रस्ताव जब दिया गया तो अब तक वो पास क्यों नहीं हुआ है। नोएडा प्राधिकरण की अनदेखी पर जवाबदेही आखिर कौन तय करेगा, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल इस समय बना हुआ है। और चलिए, इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तो महेंद्र, तस्वीरें देखकर मालूम होता है कि हालात जो है बद से बदतर है। यहाँ पर ऐसे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि कोई भी भगदड़ अगर यहाँ पर मच जाएगी तो क्या मंजर होगा वो बताने लायक है नहीं। यहाँ पर ऐसे में पुलिस क्यों सोई हुई है, क्या क्या कहना है पुलिस का। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो आप मंजर देखेंगे तो हर कोई हैरान होगा। सबको ये लगेगा कि ये कोई मेला लगा है, कोई बड़ा नेता आया है या किसी फिल्म की शूटिंग है। मगर ये नोएडा के सेक्टर 63 चोटपुर कॉलोनी से लेकर FNG जो हाईवे, वहां हर दिन सुबह और शाम इसी तरह का जाम लगता है। सोचिए, जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी, वो क्या इस मंजर को देख नहीं रहे। कभी भी अगर कोई भी भगदड़ मच जाती है तो जो सैकड़ों लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीर है ये हैरान करने वाली है। सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही
उजागर करती कि आखिर कैसे सुबह के समय अतिक्रमण के चलते, यानी कि जो एफएनजी रोड है जो हाईवे को कनेक्ट करता है सेक्टर 63 को, वहां दोनों तरफ अवैध दुकानें बनी हुई हैं। और दुकानों के कारण जो लोग अपने घरों से निकलते हैं रोजमर्रा काम के लिए, वो सड़कों पर इस तरह इकट्ठे होते हैं, ऐसा लगता है इनको बुलाया गया है और इनको इकट्ठा किया। मगर ये तस्वीर रोज की है। सोचिए, ये तस्वीर हम और आप देखते हैं, हैरान हो रहे हैं। तो जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो किस परेशानी से गुजर रहे होंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। नोएडा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि देखिए, हम लोग अतिक्रमण हटाते हैं मगर उसके बाद फिर अतिक्रमण लग जाता है। और नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि देखिए, हम जो तो है अतिक्रमण हटाते मगर फिर, तो आप समझ रहे, कोई जिम्मेदारी लेने वाला इस पे सामने नहीं आ रहा। चाहे नोएडा प्राधिकरण की बात करें, नोएडा ट्रैफिक पुलिस की बात करें, यहाँ तक कि अगर आरटीओ की बात करें या संबंधित विभाग के अधिकारी की बात करें, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ऐसे मामलों में कभी कुछ कुछ जो बातें होती हैं निकल जाती हैं, कुछ इस तरह की झड़प हो जाती है, तो इसमें एक तरीके से समझ लीजिए काफी बड़ा एक भगदड़ मच सकता है, जिसमें सैकड़ों लोग घायल भी हो सकते हैं। तो ये तस्वीर हैरान करने वाली है। देखिए, जब हम पे ये तस्वीर आई, हम लोग भी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो गए, आखिर इतनी देर में और इतनी जल्दी इतने लोग इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। हमें लगा ये कहीं और की वीडियो, जब जाके हमने देखा तो पता चला कि नोएडा के सेक्टर 63 जो शोधपुर कॉलोनी है, वहां से लेकर एफएनजी जो NH-24 जो हाईवे वो कनेक्ट करता है, वहां हर दिन इसी तरह की तस्वीर निकल कर आती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नोएडा प्राधिकरण और नोएडा ट्रैफिक पुलिस की जो अनदेखी है, उसके कारण ये पूरी जो जाम की स्थिति है वो पैदा हुई है। और आज नहीं तो कल अगर यहाँ भगदड़ जैसी स्थिति होती है तो जी महेंद्र, एक बात आपने कही कि प्राधिकरण ये कह रहा है कि हम बार बार अतिक्रमण हटाते हैं लेकिन लोग बार बार कर लेते हैं, तो क्या प्रशासन का डर लोगों में खत्म हो गया, ये खुद कबूल रहा है प्राधिकरण? हाँ बिल्कुल। देखिए, नोएडा प्राधिकरण के जो नीचे स्तर के अधिकारी होते हैं, खासकर जो एरिया वाइज के जेई होते हैं, जो एसएम होते हैं, सीनियर मैनेजर होते हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ होती है और पहले खुद ये अतिक्रमण हटवाते हैं, फिर पैसा लेके खुद ये लगवाते हैं। उनको लगता है, क्योंकि हमारे जो सिस्टम में एक आदत है, जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, जब तक कोई एक दो निपट ना जाए, जब तक ये इनकी जो है आंख नहीं खुलती है। और ये लाचारी केवल नोएडा की नहीं है, ग्रेटर नोएडा की भी तस्वीर है। तो हमेशा हम देखते हैं कि जब तक एक बड़े हादसे को न्योता देते हैं, इंतजार करते हैं, उसके बाद जो बड़े अधिकारी होते हैं जो कैबिन में बैठ के ये पूरा तमाशा देखते हैं, उसके बाद ये जागते हैं। तो कह सकते हैं कि हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं कि कैसे नोएडा के सेक्टर 63 एफएनजी रोड की जो तस्वीर है काफी भयानक, और इसको देखना चाहिए, इसको जनप्रतिनिधियों को भी देखना चाहिए। यानी कि जो स्थानीय विधायक है, स्थानीय सांसद है, स्थानीय जो तमाम नेता है, उनको देखना चाहिए कि कैसे ये तस्वीर विचलित करने वाली है। क्योंकि ऐसी तस्वीर बहुत कम होती है कि अचानक हजारों लोग एक साथ सड़कों से इधर से उधर जाए। सोचिए, जिस तरीके से उस भीड़ में एक जानवर घुस जाता, अगर वही जानवर थोड़ा हिंसक हो जाए या एक किसी पे हमला कर दे, तो लोग एक दूसरे को बचाने के चक्कर में या खुद बचने के चक्कर में लोगों को धक्का देंगे। तो इसमें जो पिसता है वो महिलाएं पिसती हैं, जो बच्चे हैं वो पिसते, क्योंकि सुबह के समय स्कूल के बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, महिलाएं कामकाज ले जाती हैं। तो इसमें शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा, ऐसा ना हो कि बड़ा हादसा हो जाए उसके बाद इसको वहाँ जो जाम है उसको खुलवा जाए। तो ये हम कहेंगे कि नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ हैं और जो ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी हैं, उनको ये बैठ के दोनों को बैठ के जिम्मेदारी लेनी होगी, एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपनी नहीं होगी। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जहां दो विभाग आते हैं वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने लगते हैं। यहाँ भी वही तस्वीर हो रही है, नोएडा प्राधिकरण ट्रैफिक पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी थोप रहा है और ट्रैफिक पुलिस नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ। तो इसमें जो पिस रहा है वो आम जनता पिस रही है, और कहीं ना कहीं अगर इसमें एक्शन नहीं लिया तो आज या तो कल जो कह सकते हैं कि बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल महेंद्र, और ये तस्वीरें तो मानो यूं लगती हैं कि स्टैम्पेड से बस एक कदम ये दूर तस्वीरें हैं कि किसी भी वक्त यहाँ पर भगदड़ मच सकती है और कई लोगों को जो है काफी गंभीर रूप से चोट यहाँ पर लग सकती है। बात अगर ट्रैफिक पुलिस की कर ली जाए तो दूर दूर तक कोई नुमाइंदा नजर नहीं आता है यहाँ पर। क्या आसपास कोई रेड लाइट है, उस वजह से जो है यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है? इसका मेन कारण क्या है जिस पर काम करने की जरूरत है? देखिए, अगर इस ट्रैफिक का जो मेन कारण है वो अब तक ये पता चला है कि जो सेक्टर 63 की रोड है जो चोटपुर से एफएनजी से कनेक्ट होती है, उसमें बीच में डिवाइडर बनाया गया है नोएडा प्राधिकरण द्वारा। और जो रोड के दोनों तरफ जो झुग्गी झोपड़ी होती है, जो टेम्परेरी होटल टाइप के होते हैं, ढाबा टाइप का होता है, या मोची की दुकान होती है, सब्जी की दुकान होती है, या कहें
नॉनवेज की दुकान होती है उस तरह की दुकानें बनाई गई है। तो समझ सकते हैं कि चौड़ी रोड को काफी जब अतिक्रमण हो जाता है तो उसपे तो लोग वैसे ही नहीं चल पाते, ऊपर से जो थोड़ी बहुत जगह बचती है उस पर अवैध अतिक्रमण हो जाता है। तो कह सकते हैं कि अवैध अतिक्रमण के चलते ये जो रास्ता है बिल्कुल जाम में तब्दील हो चुका है। और इस तरह के हादसों को कह सकते हैं, अगर किसी की पहली और प्राथमिकता जिम्मेदारी बनती है और नोएडा प्राधिकरण की जिम्मेदारी बनती है, अगर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो समझ जाइए कि अगर आपकी लापरवाही के चलते कुछ हादसा हो जाता है या कोई लोग कुछ भी जो भगदड़ में इस तरह की स्थिति होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण की बनती है। और ये हम सवाल उठाएंगे विषयों से और जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी सवाल उठाएंगे कि आखिर कब तक ऐसी अनदेखी चलती रहेगी और या तो ये किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार सिर्फ इसी बात का है कि प्रशासन और प्राधिकरण जो है कुंभकर्ण नींद से जागे और इस पर कुछ कार्रवाई करे।